नमस्कार दोस्तों। हमारा राजस्थान कला संस्कृति के जो चैप्टर चल रहे हैं उनमें आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, राजस्थान के प्रमुख त्योहार। लेकिन त्योहार पढ़ने से पहले दोस्तों हमें ये मालूम पड़ना चाहिए ये कौन से महीने में आता है, ये शुक्ल पक्ष क्या होता है, कृष्ण पक्ष क्या होता है, इनकी ओपनिंग कहाँ से होती है, कितने पक्ष होते हैं वगैरह वगैरह। तो इनके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये चीज अगर हमें नहीं आएगी तो हम लोग इन त्योहारों को, इन मेलों की जो ये डेट वगैरह आती है, इनके क्वेश्चन ठीक नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों मैंने एक बहुत ही इजी मेथड के रूप में ये जो कैलेंडर है अपना, जो विक्रम संवत है ना, तो ये जो देसी महीने हैं, तो थोड़ा उनका एक जुगाड़ के रूप में आपको एक बहुत प्यारा शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं मैं। तो इसको आप ध्यान से देखना, ये वाला कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा और ये चीज आपके समझ में आएगी, तभी आप मेले त्योहार वाला जो चैप्टर आपका कला संस्कृति का, उसको प्रॉपर रूप से ठीक कर पाओगे। वरना दोस्तों उसके सवाल ऐसे आते हैं वो तिथि वाले, महीने वाले, और हमें तो क्या आता है वो अंग्रेजी कैलेंडर याद है, तो इस चक्कर से हमारा सवाल आते हुए भी गलत हो जाता है। बड़ा टफ काम नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। मैं अभी आपको बता देता हूं दोस्तों कैसे है। देखो पहली बात तो जैसे आपके अंग्रेजी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं भाई? 12 महीने। बिल्कुल इसमें भी क्या होते हैं? 12 महीने होते हैं। देखो कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। हिंदी जो कैलेंडर है आपके, इसमें कितने हो गए? 12 महीने। जैसे आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे दिसंबर तक चलता है 12 महीने। बिल्कुल अपने भी यहाँ पे चैत्र से स्टार्ट होते हैं और फाल्गुन तक चलते हैं। लेकिन हमारे जो ये महीने हैं अंग्रेजी में तो आपके जनवरी से शुरू होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जनवरी से शुरू नहीं होते। हमारा जो पहला जो महीना होता है उसे बोलता है चैत्र माह बोला जाता है, चैत्र माह बोला जाता है। और अंग्रेजी में जो अंतिम दिसंबर होता था, अंग्रेजी में दिसंबर है लेकिन हमारे यहाँ पे फागुन है, यहाँ पर फागुन है। और आपका ये मार्च के समथिंग स्टार्ट होता है। हमारा जो महीना है हिंदी कैलेंडर वाला, ये मार्च के समथिंग स्टार्ट होता है। तो एक बार तो दोस्तों आप ये 12 महीने कौन कौन से है इनका नाम देख लीजिए। आपका पहला जो महीना है ये है आपका चैत्र माह। ये दोस्तों आपका चैत्र माह हो गया। अब चैत्र माह ये क्या है? यहीं से क्या हो रहा है, अपने जो नववर्ष है अपना वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो ये क्या हो गया? पहला माह हो गया। दूसरा जो है आपका वैशाख माह। दूसरा हो गया दोस्तों आपका वैशाख माह, ये आपका वैशाख माह हो गया। तीसरा जो होता है वो है आपका ज्येष्ठ, ज्येष्ठ माह। चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ, ये तो आप 3 हो गए। अब इसके बाद में चौथा वो है आपका आषाढ़। आषाढ़ माह, ये हो गया आपका आषाढ़ माह। आषाढ़ माह के बाद में जो आपका जो 5वां जो महीना आता है वो आता है आपका श्रावण माह। इसके बाद में है आपका 6वां, सावन के बाद में आता है आपका, वो आता है भाद्रपद। भाद्रपद माह। तो दोस्तों 6 माह तो आपके ये हो गए। 6 माह कौन कौन से हो गए भाई? पहला जो माह है वो हो गया आपका चैत्र माह, चैत्र माह हो गया। दूसरा वाला हो गया आपका वैशाख, वैशाख। तीसरा हो गया आपका ज्येष्ठ। चौथा हो गया आपका आषाढ़। और 5वां जो है वो हो गया आपका श्रावण। और 6वां हो गया आपका भाद्रपद। इसके बाद हम देखते हैं 7वें की ओर। तो 7वां जो महीना है वो है आपका आश्विन। आश्विन माह।
ये हो गया आपका 7वां, कौन सा हो गया भाई, ये हो गया आपका आश्विन माह। इसके बाद में 8वां है आपका कार्तिक माह। 8वां हो गया आपका कार्तिक, कार्तिक हो गया। इसके बाद में है 9वां आपका, यह है आपका मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष माह, ये हो गया दोस्तों आपका 8वां महीना। 8वें महीने के बाद में 9वां जो आता है, 9वां जो आता है आपका, वो आता है आपका 9वां हो गया आपका मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष के बाद में आता है आपका पौष। 10वां हो गया आपका, कौन सा हो गया, पौष माह। 10वां हो गया आपका पौष माह। इसके बाद में 11वां जो है आपका, उसे बोलते हैं हम माघ। ये हो गया आपका 11वां। और जो अंतिम है 12वां, वो हो गया आपका फागुन। तो ये जो आपके जो 12 महीने की जो मैंने लिस्ट बनाई है दोस्तों, आपको याद करनी ही पड़ेगी कि पहला जो माह होता है अपना, वो कौन सा हो गया, चैत्र माह हो गया, चैत्र माह हो गया। दूसरा हो गया आपका वैशाख, वैशाख हो गया। तीसरा हो गया आपका ज्येष्ठ माह। चौथा हो गया आपका आषाढ़। 5वां हो गया आपका श्रावण। 6वां हो गया आपका भाद्रपद हो गया। जो 7वां है वो हो गया आपका आश्विन हो गया। 8वां हो गया आपका कार्तिक माह। 8वीं कार्तिक के बाद में आपका मार्गशीर्ष, ये आपका 9वां हो गया। और पौष, ये हो गया आपका 10वां। और 11 हो गया आपका माघ। और अंतिम और जो 12 हो गया, वो कौन सा हो गया आपका फागुन, फागुन महीना हो गया। तो ये जो 12 महीने ये है अपने। तो ये जो महीना है आपका, तो दोस्तों ये तो क्या हो गया आपका प्रथम महीना, प्रथम महीना हो गया। ये तो ये आपका प्रथम महीना हो गया। और ये जो आपका फागुन वाला है, ये हो गया आपका अंतिम, अंतिम महीना। ये हो गया आपका अंतिम महीना। तो ये जो 12 नाम है आपको देख लेना, एक दो बार जब आप इनको देखोगे तो दोस्तों बहुत इजी रूप से याद हो जाएंगे। ऐसा कुछ ही नहीं है। वैसे तो हम लोग बोलते हैं दैनिक दिनचर्या में और अपने घर के अंदर देखते हैं, तुम्हारे बड़े बुजुर्ग या कोई भी जो धार्मिक अनुष्ठान कार्य वगैरह संपन्न होता है, तो इन्हीं माह का जिक्र किया जाता है। ठीक है, तो ये तो क्या कि इजी रूप में हम अंग्रेजी माह को देख लेते हैं। बाकी तो हमारे जो दैनिक में तो ये माह ही काम आते हैं। तो ये आपको 12 माह आपको पूरे याद करने हैं। इसके बाद में क्या है कि अंग्रेजी के जो माह होते हैं, उनमें तो भाई किसी में फरवरी 28 दिन की आ रही है, 29 दिन की आ रही है, कोई महीना 30 दिन का भी आ रहा है, कोई महीना 31 दिन का भी आ रहा है। ऐसे सब महीनों के अंदर क्या है, थोड़ा वेरिएशन आता रहता है। लेकिन यहाँ हिंदी कैलेंडर में हमारे ये जो महीने हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, 30 दिन के होते हैं। क्या होते हैं, 30 दिन के। तो दोस्तों हम इसे एक फैक्ट के रूप में दे सकते हैं। फैक्ट के रूप में क्या दे सकते हैं कि प्रत्येक माह में क्या होते हैं, 30 दिन होते हैं। क्या होते हैं भाई, प्रत्येक माह में प्रत्येक माह में 30 दिन होते हैं। प्रत्येक माह में क्या होते हैं, 30 दिन होते हैं। ये सभी में है, फिक्स है, ये 30 दिन का हो गया। अब इसमें क्या होता है कि हर महीने में क्या होता है कि 2 पक्ष होते हैं। हर महीने में क्या होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। हर महीने में क्या होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। तो प्रत्येक महीने में प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं। प्रत्येक महीने में क्या हो गए भाई, 2 पक्ष हो गए, 2 पक्ष। अब बात यह है कि ये 2 पक्ष कौन कौन से होते हैं, कि भाई ये जो 2 पक्ष बताए हमने, बोला ये कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान रखना, इसका जो पहला पक्ष होता है वो तो होता है कृष्ण पक्ष। कौन सा होता है, कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष होता है। ये दूसरा वाला होता है शुक्ल पक्ष। दूसरा हो गया आपका शुक्ल पक्ष हो गया।
दूसरा कौन सा हो गया भाई आपका शुक्ल पक्ष हो गया। अब देखो ये जो कृष्ण पक्ष है, ये जो कृष्ण पक्ष है आपका, ये कितने दिन का है भाई? हमने कहा कि प्रत्येक महीने में 30 दिन होते हैं और 30 दिन के हमने दो पार्ट कर दिए, दो पक्ष कर दिए, एक हमने कृष्ण कर दिया, एक शुक्ल कर दिया। मतलब एक महीने की हमने क्या कर दिए, दो पक्ष कर दिए, एक कृष्ण कर दिया, एक शुक्ल कर दिया। तो हमने क्या किया, 15 दिन तो कृष्ण पक्ष में दे दिए और 15 दिन किस में दे दिए, शुक्ल पक्ष में दे दिए। तो दोनों में क्या होते हैं, दोनों पक्षों में 15-15 दिन होते हैं। कोई आपसे पूछे वो कृष्ण पक्ष में कितने दिन होते हैं, तो बोला इसमें होते हैं 15 दिन। और शुक्ल पक्ष में कितने होते हैं, बोला इसमें भी होते हैं 15 दिन होते हैं। इसके अंदर भी, इसमें भी क्या होते हैं आपके 15 दिन होते हैं। तो ये 15 और ये 15 कितने हो गए भाई 30, और 30 दिन का क्या हो गया, एक माह। समझ में आ रहा होगा भाई? क्या होता है कि प्रत्येक माह में क्या होते हैं, 30 दिन होते हैं। क्या होते हैं, 30 दिन होते हैं। और 30 दिन में क्या होते हैं, दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं। और दो पक्ष कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया कृष्ण पक्ष हो गया, एक हो गया आपका शुक्ल पक्ष, एक हो गया कृष्ण पक्ष हो गया, एक हो गया आपका शुक्ल पक्ष। और दोनों में क्या है, 15 दिन तो इसमें है और 15 दिन इसमें। तो दोनों को जोड़ दिया, जोड़ते क्या हो गया 30 दिन, और 30 दिन का क्या बढ़ गया दोस्तों, एक माह बढ़ गया। यहाँ पर क्या बढ़ गया, एक माह बढ़ गया। अब देखते हैं इसमें क्या होता है कि इसके अंदर 1 से लेके 15 तक का सिस्टम होता है। इसके अंदर इसमें क्या होता है, 1 से लेके 15 दिन का सिस्टम होता है। तो इसका जो अंतिम दिन होता है, अंतिम दिन होता है, ये जो पहला पक्ष है आपका कृष्ण पक्ष, इसका जो अंतिम दिन होता है, अंतिम दिन ये कौन सा होता है भाई, ये होता है अमावस्या का। ये कौन सा होता है, अमावस्या का। 101, 2, 3, 4 ऐसे लेके 14 तक, 1 से लेके 14 तक हो गए, 14 तक हो गए। और जो ही 15 दिन आएगा वहां पे क्या हो जाएगा, यह हो गया अमावस्या हो जाएगा। और इसमें भी क्या वही सिस्टम आपका, 1 से लेके 14 दिन तक तो आपका नंबरिंग सिस्टम हो गया। लेकिन जो अंतिम है यह हो गया आपका अंतिम दिन, कौन सा हो गया आपका, पूर्णिमा। अंतिम कौन सा हो गया भाई आपका, ये हो गया आपका पूर्णिमा। अंतिम हो गया आपका पूर्णिमा। और ध्यान रखना दोस्तों, ये जो हमारा जो हिंदू वर्ष का जो कैलेंडर है, हिंदू वर्ष का जो कैलेंडर है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, चैत्र माह से हो रहा है। चैत्र माह से तो हो रहा है। तो अब एक बार हम थोड़ा देख लेते हैं कि जैसे इनको महीनों में हम लागू करके देख लेते हैं कि कौन सा दिन क्या होता है। तो उसके लिए क्या है कि इधर देखो, एक बार देखो, जैसे हम बात करते हैं चैत्र माह कि भाई हमारा जो पहला माह होता है वो कौन सा होता है, चैत्र माह होता है। चैत्र माह होता है। अब चैत्र माह को क्या किया दोस्तों, हमने दो भागों में बांट दिया। यहाँ पर हमने दो भागों में बांट दिया इसको, चैत्र माह को दो भागों में बांट दिया। जो अभी हमने चर्चा की थी ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो देखो ये तो हो गया, कौन सा हो गया भाई, चैत्र माह को जैसे हमने डिवाइड किया तो ये तो क्या हो गया, कृष्ण पक्ष हो गया, कृष्ण पक्ष हो गया। ठीक है, कृष्ण पक्ष हो गया। और दूसरा कौन सा हो गया आपका, यह शुक्ल पक्ष हो गया। ये क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो पक्ष हो गए। 15 बताए थे भी आप थोड़ी देर पहले मैंने, लेकिन ध्यान रखना ये कृष्ण पक्ष है, इसका जो एक और नाम है, एक और नाम है, वो दूसरा नाम क्या भाई इसका, इसका जो दूसरा नाम है वो बोलते हैं हम इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जो कृष्ण पक्ष है इसको हम बोलते हैं बदी पक्ष। इसका जो दूसरा नाम है वो कौन सा है भाई, इसका बदी पक्ष भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई, बदी पक्ष। कुछ लोग इसको कृष्ण पक्ष बोल देते हैं, कुछ लोग क्या बोल देते हैं, इसको बदी पक्ष बोल देते हैं। कृष्ण पक्ष को क्या बोल देते हैं, बदी पक्ष बोल देते हैं। ऐसे शुक्ल पक्ष को भी क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं सुधी पक्ष। क्या बोलते हैं, सुधी पक्ष। इसको सुधी पक्ष भी बोल देते हैं। जैसे हमने भी बात की थी कि भाई कृष्ण पक्ष के 15 दिन और शुक्ल पक्ष के 15 दिन। ठीक है, तो हमने जैसे चैत्र माह का एग्जांपल लिया यहाँ पर, तो भाई कृष्ण पक्ष को क्या बोल देते हैं, इसको बदी पक्ष भी बोल देते हैं, और शुक्ल पक्ष को क्या बोल देते हैं, इसको सुधी पक्ष भी बोल देते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें होता ऐसे दोस्तों कि यहाँ पर जो पहला दिन है, यहाँ पर जो पहला दिन है, पहला दिन तो जैसे है उसको क्या बोलेंगे भाई, अगर हम चैत का एग्जांपल ले रहे हैं तो चैत का जो अपना जो ये कृष्ण पक्ष स्टार्ट हुआ है, कृष्ण पक्ष स्टार्ट हुआ है, तो पहला डे है उसको क्या बोलेंगे हम, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा।
प्रतिपदा क्या हो गया इसका फर्स्ट हो गया ये चैत्र कृष्ण पदिपदा। अब इससे मालूम पड़ रहा है कि भाई महीना तो कौन सा है चैत का, और पक्ष कौन सा है बोला कृष्ण, और डे कौन सा है बोला फर्स्ट वाला डे हो गया इसका। ये कौन सा हो गया फर्स्ट वाला डे हो गया। इसमें हमें मालूम पड़ गया देखो चैत्र कृष्ण पदिपदा, चैत्र कृष्ण पदिपा मतलब महीना कौन सा भाई चैत का है, पक्ष कौन सा इसके अंदर बोला ये कृष्ण पक्ष चल रहा है, ये कृष्ण पक्ष चल रहा है, और कौन सा डे इसका फर्स्ट डे, इसका प्रतिपदा फर्स्ट डे हो गया है ना, फर्स्ट डे हो गया। तो दोस्तों ये ऐसे करते करते और ऐसे आ जाता अंतिम, और अंतिम दिन मैंने क्या कहा था अभी इसका जो 15 दिन है ये तो कौन सा था आपका प्रथम दिन था इसका। भाई ये तो कौन सा था इसका प्रथम दिन था, ठीक है। और इसका जो 15वां है इसे क्या बोलेंगे हम अंतिम दिन बोल दो, है ना, इसको अंतिम दिन ही बोल देते हैं इसको। अंतिम बोल दो या बोल दो 15वां दिन बोल दो इसको। बोला अंतिम और जो उसका 15 जो दिन होता है उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोलेगा अमावस्या। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे हम अमावस्या। और ध्यान रखना अमावस्या केवल कृष्ण पक्ष में आती है, शुक्ल पक्ष में नहीं आती। पूर्णिमा केवल शुक्ल पक्ष में आती है, कृष्ण पक्ष में नहीं आती। तो अब देखिए जैसे हम कृष्ण पक्ष देख लिया हमने, अब देखते हैं शुक्ल पक्ष। तो जैसे मान लीजिए अभी अब चैत्र महीना चल रहा है, चैत का माह चल रहा है, तो इसमें क्या होगा भाई जो पहला दिन होगा, पहला दिन क्या हो जाएगा वो भाई हो जाएगा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। क्या हो जाएगा प्रथम दिन इसका चैत्र, ये तो महीना हो गया शुक्ल, ये कौन सा हो गया पखवाड़ा हो गया चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, अर्थात इसका पहला दिन। ये क्या हो गया भाई इसका पहला दिन। देखो इसका भी पहला दिन क्या था, इसका भी प्रतिपदा था और इसका भी प्रतिपदा था, लेकिन हमने क्या कर दिया इसको पहले क्या करना पक्षों में बांट रखा है कि भाई पक्ष कौन सा, तो ये तो हो गया कृष्ण पक्ष का और ये कौन सा हो गया शुक्ल पक्ष का। महीने दोनों के सेम है, दोनों में देखो चैत्र है, इधर भी चैत्र है इधर भी चैत्र है, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि इसके पक्षों को बांट दिया हमने। दो पक्ष किए थे ना, तो देखो दोनों पक्षों में ये तो हो गया आपका कृष्ण पक्ष हो गया भाई, ये जो हमने देखा ये तो कौन सा हो गया आपका, ये तो हो गया आपका कृष्ण पक्ष हो गया, और ये कौन सा हो गया आपका शुक्ल पक्ष हो गया, ये हो गया आपका शुक्ल पक्ष हो गया। अब ऐसे ही जो इसका जो अंतिम दिन आएगा, इसका जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करते करते जो अंतिम आएगा, अंतिम और जो 15 दिन जो होगा वो कौन सा होगा इसका, वो होगा दोस्तों पूर्णिमा। वो कौन सा होगा पूर्णिमा, पूर्णिमा हो गया। और इसे हम कह सकते हैं अंतिम कह दो या क्या कह दो 15वां दिन कह दो, 15वां दिन कह दो, अंतिम कह दो या 15वां दिन कह दो, ये हो गया इसका। तो ऐसे हम प्रत्येक माह को इसको क्या कर सकते हैं बांट सकते हैं, चाहे आपका वैशाख हो, चाहे जेठ हो, चाहे फागुन हो, चाहे कोई सा भी महीना हो, हम उसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना दोस्तों, भाई ध्यान ये रखना है कि एक तो 12 महीने होते हैं, क्या होते हैं 12 महीने होते हैं, और 12 महीने को आपको नाम ध्यान रखना है। जो पहला जो महीना स्टार्ट होता है वो तो कौन सा होता है चैत्र का, चैत्र माह से स्टार्ट होता है, चैत्र माह से स्टार्ट होता है। और अंतिम जो महीना होता है, अंतिम जो महीना होता है, अंतिम जो महीना है दोस्तों वो कौन सा हो गया आपका, अंतिम जो महीना है वो कौन सा हो गया आपका फागुन हो गया। कौन सा हो गया फागुन हो गया। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं जो आपका जो मैंने समझाया अभी। देखो मैंने बताया 12 महीने, 12 महीने पहला महीना कौन सा हो गया चैत्र माह, कौन सा हो गया चैत्र माह। दूसरा कौन सा हो गया वैशाख, वैशाख माह। तीसरा हो गया आपका कौन सा हो गया ज्येष्ठ, ज्येष्ठ माह हो गया। चौथा हो गया आपका कौन सा हो गया आषाढ़। पांचवा हो गया आपका सावन, यहाँ पे वो बरसात वाला सिस्टम आ गया। और छठवा हो गया आपका भाद्रपद, छठवा कौन सा हो गया आपका भाद्रपद हो गया, छठवा आपका भाद्रपद हो गया। सातवां हो गया आपका आश्विन हो गया, आश्विन। आठवां हो गया आपका कार्तिक माह, और नौवां जो है वो हो गया आपका मार्गशीर्ष। 10वां है वो हो गया कौन सा पौष, और 11वां है वो हो गया माघ, और अंतिम हो गया कौन सा आपका फागुन, ये हो गया फागुन। अब आप कोई सा भी महीना ले लो, इस सिस्टम को अगर आप याद रखोगे तो उसको पूरा का पूरा सेट कर सकते हो। हमने इसका एक एग्जांपल दिया आपको, भाई क्या है कि प्रत्येक माह में क्या होते हैं दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक कौन सा होता है शुक्ल पक्ष होता है। ऐसे हमने यहाँ पर इसका क्या किया एग्जाम्पल सेट किया है, एग्जाम्पल सेट किया है। और हमने चैत्र माह का यहाँ पे दोस्तों क्या बनाया एग्जाम्पल बनाया है। तो हमने ये देखा
कि जैसे चैत्र माह है, चैत्र माह है तो हमने क्या किया भाई, चैत्र माह को दो भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया, कृष्ण पक्ष या इसको बदी पक्ष बोल दो, दूसरा हो गया इसका शुक्ल पक्ष या सुदी पक्ष बोल दो। और इसमें भी क्या हो गए, इसमें भी आपके कितने होते हैं भाई, 15 दिन होते हैं। इसमें भी हमने क्या बता रखा है कि 15 दिन होते हैं, और इसमें भी क्या होते हैं आपके 15 दिन होते हैं। तो 15 15 30, और 30 से क्या हो गया एक महीना, और एक महीने को दो भागों में हमने क्या किया है, दो पक्षों में बांटा है। तो दो पक्ष बन गया आपके, कृष्ण पक्ष बन गया और शुक्ल पक्ष बन गया। अब हमने बात की कृष्ण पक्ष की यहाँ पर पहले, तो देखो कृष्ण पक्ष का जो फर्स्ट डे है वो कौन सा होता है, प्रतिपदा, फिर होता है द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठ, ऐसे चलता रहता है। तो ये 1 से लेकर 15 तक चलेगा। तो जैसे इसका पहला है, पहला कौन सा हो गया, पहला डे चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, भाई ये चैत्र तो महीना हो गया, कृष्ण क्या हो गया इसका पक्ष हो गया, और ये क्या हो गया डे हो गया इसका। ऐसे करते करते पूरे आपके चलेगा 15 दिन। और इसका जो अंतिम 15 दिन होगा वो कौन सा होगा, अमावस्या होगा। कौन सा होगा, अमावस्या होगा। ऐसे जो इसका दूसरा पक्ष है उसे कहेंगे हम शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष को हम सुदी पक्ष भी बोल देते हैं। अब शुक्ल पक्ष में जिसे फर्स्ट डे होता है वो होता चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, मतलब चैत्र माह है, शुक्ल इसका पक्ष है, और प्रतिपदा ये फर्स्ट डे हो गया, वो इसमें सेकंड थर्ड फोर्थ कर दे, और आपका 14 तक, और 15 15 पे क्या जाएगा आपका पूर्णिमा आ जाएगा। क्या जाएगा, पूर्णिमा। पूर्णिमा अंतिम 15 दिन होता है, ध्यान रखना। पूर्णिमा केवल और केवल शुक्ल पक्ष में आ रहा है, आपका कृष्ण पक्ष में नहीं आ रहा है। जिस तरह से आपका अमावस्या है, अमावस्या केवल कृष्ण पक्ष में आता है, ऐसे आपका जो पूर्णिमा है वो केवल किसी में आता है, शुक्ल पक्ष में आता है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखो वैसे जो इसका हमने पूरा सिस्टम देख लिया, तो आप कोई सा भी महीना उठा के क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपको कार्तिक माह का देखना है, तो क्या कर दो भाई, यहाँ पे कार्तिक कर दो, और क्या करना है, फिर यहाँ पे भी कार्तिक हो जाएगा, यहाँ पे भी कार्तिक हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि कार्तिक पक्ष का क्या हो गया, कृष्ण पक्ष हो गया, कार्तिक का क्या हो गया, शुक्ल पक्ष हो गया, कार्तिक महीने का कृष्ण पक्ष हो गया, शुक्ल पक्ष हो गया। अब जब इनको आगे डिफाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा, कार्तिकी कृष्ण प्रतिपदा, और फिर वो अंतिम तो क्या हो जाएगा, अमावस्या हो जाएगा। इसमें भी क्या जाएगा आपका, वो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, और अंतिम कौन सा हो जाएगा, पूर्णिमा हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा एक सामान्य से परिचय कि जो अपने हिंदू कैलेंडर है उनको ऐसा थोड़ा याद रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये जो आपके मेले त्योहार, ये उत्सव वगैरह जो आते हैं यहाँ पर, उनमें ये तिथियां ही पूछी जाती है। आपका यहाँ पे अंग्रेजी कैलेंडर काम नहीं करेगा। यहाँ पे दोस्तों हमारे यहाँ पे हिंदू कैलेंडर ही काम करेगा, देसी महीने ही काम करेंगे। हालांकि हमारे घर में हमारे पापा मम्मी दादा दादी इनका यूज करते हैं, लेकिन वो हमारी समझ से बाहर होता है, और हमें लगता है पता नहीं ये क्या है क्या नहीं है, थोड़ा हम घबरा जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको ये बताया दोस्तों, आप इसको 1-2 बार देख लीजिए, आपको पूरा सिस्टम सेट हो जाएगा। और फिर हम इसका व्यवहारिक प्रयोग भी करेंगे, जो आपकी आगे जो क्लासें हो रही है आपकी जो त्योहार वगैरह की, उनमें हम इनका व्यवहारिक उपयोग भी करेंगे। तब मालूम पड़ जाएगा कि हाँ भाई किसका क्या हमने उपयोग किया। आज को क्या करना है कि आज आपको इतना ही देखना है, और इसको 2-3 बार देख लो, आपका काम हो जाएगा। अब मिलते हैं हम कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।